हेलो भाई, मैं अंकित। आज के समय में आप एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो आप एक बार जरूर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ देख लेना। और अगर आप कंफ्यूज हैं आज के डेट में पेट्रोल स्कूटर लें या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और टीवीएस की एंटॉर्क में। दोनों ही स्कूटर काफी पावरफुल है, लेकिन एक पेट्रोल इंजन के साथ आती है और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और दोनों ही 1 लाख के अंडर में आ जाती है। यहाँ पे ओला S1 मॉडल की बात होगी और एंटॉर्क की रेस XP मॉडल की। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का कलर ऑप्शंस। तो ओला में आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और वहीं एंटॉर्क रेस XP में आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलता है। अगर आप ओला का S1 प्रो मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 10 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं अगर आप एंटॉर्क का रेस XP छोड़ के दूसरा मॉडल लेते हैं यानी दूसरा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें भी आपको 10 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बात करें दोनों ही स्कूटर के लुक्स और डिजाइन की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन बिल्कुल सिंपल बनाया गया, उसमें आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता। वहीं एंटॉर्क रेस XP के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बिल्कुल स्पोर्टियर बनाया गया, इसमें आपको ग्राफिक्स हर जगह देखने को मिलता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का इंजन और मोटर। तो ओला में 5.5 किलोवाट आवर का मोटर दिया गया है, वहीं एंटॉर्क में 124.8 सीसी का 3 वोल्ट सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। और अब पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर मैक्सिमम 8.5 किलो का पीक पावर जनरेट करता है। अगर इस पावर को BHP में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम 11.4 BHP का पावर और मैक्सिमम 58 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ओला इलेक्ट्रिक का मोटर। और वहीं एंटॉर्क रेस XP का इंजन मैक्सिमम 10.05 BHP का पावर और मैक्सिमम 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में तो आगे है ही ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, साथ ही टॉर्क में भी बहुत आगे है। और अब फ्यूल एफिशिएंसी और बैटरी एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो ओला में आपको 3.97 किलोवाट आवर का बैटरी दिया गया है और वहीं एंटॉर्क में आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ओला S1 में माइलेज यानी रेंज मिलता है 121 किलोमीटर तक। अगर आप इसका S1 प्रो मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 181 किलोमीटर तक रेंज मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे S1 की बात कर रहे हैं। और वहीं एंटॉर्क रेस XP में आपको माइलेज मिलता है 47 kmpl तक अप्रोक्स। मतलब आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार फुल चार्ज करके लगभग 121 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और वहीं एंटॉर्क रेस XP में 1 लीटर पेट्रोल डलवा के 47 किलोमीटर तक चला सकते हैं अप्रोक्स। अब रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 102 रुपए लीटर लिया है और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 8 रुपए यूनिट लिया है। उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 25 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगा और वहीं एंटॉर्क रेस XP 2 रुपया 47 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटॉर्क रेस XP लगभग 8 गुना महंगा है ओला इलेक्ट्रिक के मुकाबले। लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एंटॉर्क रेस XP में आपको चार्ज करने का झंझट नहीं रहता। गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, पैसे दिए, बस हो गया। और वहीं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपको याद से चार्ज करना पड़ेगा हरदम। बात करें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जिंग टाइम की, तो लगभग आप घर पे 4 घंटा 48 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जाना, सिर्फ अपने शहर में ही रनिंग करना है, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट है आपके लिए। वहीं अगर आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, चार्ज करने का झंझट नहीं पालना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटॉर्क रेस XP आपके लिए बेस्ट है। और ओला पूरे भारत भर में फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी लगाने में लगी हुई है, उससे आप स्कूटर को मात्र 36 मिनट में फुल चार्ज कर पाएंगे। और अब टॉप स्पीड कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो ओला S1 का टॉप स्पीड 90 kmph तक कंपनी क्लेम करती है और वहीं एंटॉर्क रेस XP का टॉप स्पीड 98 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अगर आप ओला का S1 प्रो मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको टॉप स्पीड मिलता है 115 kmph तक। और अब एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 0 to 40 kmph की स्पीड मात्र 3.6 सेकंड में अचीव कर लेता है और वहीं एंटॉर्क रेस XP 0 to 40 kmph की स्पीड मात्र 4.2 सेकंड में अचीव कर लेता है। यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन में ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। और अब इन दोनों स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में CBS की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, वहीं एंटॉर्क रेस XP में SBD का ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में 220 mm का डिस्क दिया गया और रियर में 180 mm का डिस्क दिया गया है। और वहीं एंटॉर्क रेस XP के फ्रंट में 220 mm का डिस्क दिया गया और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। दोनों स्कूटर का फ्रंट का ब्रेकिंग तो बिल्कुल सेम है, मगर रियर वाले में आपको डिस्क और ड्रम का डिफरेंट मिल जाता है। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो दोनों स्कूटर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट का टायर और रियर का टायर बिल्कुल सेम ही है, जिसका प्रोफाइल 110/70 R12 है। और वहीं एंटॉर्क रेस XP का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 100/80 R12 है और रियर का प्रोफाइल 110/80 R12 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटॉर्क रेस XP के मुकाबले थोड़ा सा आपको कम चौड़ा टायर मिलता है ओला में।
और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो ओला के फ्रंट में आपको सिंगल फॉक का सस्पेंशन दिया गया और रियर में मोनोशॉक का सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया और रियर में कोइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का कर्व वेट 121 kg है और एंटॉर्क रेस एक्सपी का कर्व वेट 116 kg है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का 1859 mm लंबाई है और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का लंबाई 1861 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 712 mm चौड़ाई है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का और 710 mm चौड़ाई है एंटॉर्क रेस एक्सपी का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1160 mm हाइट है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का और 1164 mm हाइट है एंटॉर्क रेस एक्सपी का। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको व्हील बेस मिलता है 1359 mm का और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको व्हील बेस मिलता है 1285 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 165 mm का और 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको एंटॉर्क रेस एक्सपी में। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीट हाइट है 792 mm और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का सीट हाइट है 770 mm। यहाँ पे आप इन दोनों स्कूटर का डायमेंशन तो देख लिया, आप फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो दोनों ही स्कूटर में आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएल मिल जाता है, एलईडी टेल लाइट मिल जाता है और एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है, लेकिन डिजाइन बिल्कुल अलग अलग मिलता है। ओला S1 में आपको दो मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट, और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में भी आपको दो मोड्स मिलते हैं, रेस और स्ट्रीट। और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 7 इंच का टच स्क्रीन एलसीडी मीटर कंसोल दिया गया है जिसमें 3 GB रैम, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4G ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी दिया गया है। और साथ ही इसके मीटर कंसोल में नेविगेशन, कॉल, मैसेजेस, वॉइस कमांड ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और ओला ऐप के जरिए भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ ही इसके मीटर कंसोल में स्पीडोमीटर, रेंज, बैटरी लेवल, मोड्स ऐसे भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको 60 से भी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही वॉइस कमांड, लास्ट पार्किंग लोकेशन, कॉल्स, मैसेजेस, नेविगेशन ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इसके ऐप के जरिए भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और इसके मीटर कंसोल में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और कुछ इंडिकेटर भी आपको साइड्स में देखने को मिल जाते हैं। और ओला में साइड स्टैंड मोटर कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है। और ओला में इनबिल्ट स्पीकर, माइक, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, रिवर्स सिस्टम भी मिल जाता है, लेकिन एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको नहीं मिलता। और ओला में 36 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको 20 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और दोनों ही स्कूटर के बूट में आपको लाइट्स मिल जाते हैं। और एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको हजार्ड बल्ब स्विच मिल जाता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में शायद नहीं दिया गया है। और ओला में आपको लेडीज फुट बैग नहीं मिलता, इसको शायद एसेसरीज में बेचे ओला। और एंटॉर्क में आपको लगा लगाया मिलता है और एंटॉर्क में किक स्टार्टर भी मिल जाता है आपको। और एंटॉर्क में आपको ड्यूल स्टीयरिंग, लॉक और पार्किंग ब्रेक्स मिल जाता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये नहीं दिया गया है। तो यही था इन दोनों स्कूटर का फीचर्स। अगर कोई फीचर्स छूट रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। और अब इन दोनों स्कूटर का प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो ओला S1 का एक शोरूम प्राइस 99,999 रुपए रखा गया है और वहीं S1 प्रो मॉडल का 1,29,999 रुपए रखा गया है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये स्कूटर और भी सस्ती मिलेगी। और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का डेली एक शोरूम प्राइस 83,275 रुपए रखा गया है और ऑन रोड प्राइस 96,693 रुपए तक चली जाती है। तो यही था इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल स्कूटर में कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं बैटरी मेंटेनेंस, मोटर मेंटेनेंस और इंजन मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो उसका आपको 6 महीने पे इंजन ऑयल तो चेंज कराना ही पड़ेगा, साथ ही और भी कुछ खर्चे आते ही रहेंगे। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो आपको ये झंझट नहीं पालना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा, बैटरी का। कुछ सालों बाद बैटरी इसका खराब हो जाएगा, लेकिन इतना भी जल्दी बैटरी इसका खराब नहीं होगा क्योंकि लिथियम आयन बैटरी दिया गया है। ओला ने तो अभी तक नहीं बताया कि इसके बैटरी का गारंटी कितने साल तक होगा। मान के चलो 2-3 साल का होगा। अगर आप 5 साल पे भी इसका बैटरी खराब करते हो तो उतना पेट्रोल का प्राइस आप बचा लोगे। अगर आपको एक्यूरेट कॉस्ट एनालिटिक जानना है पेट्रोल स्कूटर वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर का तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ये भी कमेंट में बता देना कि सिंपल वन के साथ एंटॉर्क रेस एक्सपी का कंपैरिजन वीडियो आप देखना पसंद करोगे कि नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।